सर ये वही टीटीपी है जो कहती है कि हम पाकिस्तानियों को मारेंगे, पुलिस को मारेंगे, तो इनको मारना जो है वो हलाल है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है यूएई की तरफ से। भाई यूएई ने कहा है पाकिस्तान तुम कश्मीर को भूल जाओ। कि पाकिस्तान की अगर बात करें और नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन की बात करें, ख़ास तौर पे इस्लामिक कंट्री के साथ, ईरान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, हमारे रिलेशन क्यों नहीं ठीक। इंडिया हमें ये बताया जाता है वो इस्लाम के अगेंस्ट है या पता नहीं इस्लामिक कंट्री के अगेंस्ट है, जबकि उसके रिलेशन दिन ब दिन यूएई के साथ, ईरान, अफ़गानिस्तान के साथ, इजिप्ट, बांग्लादेश के साथ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ऐसे करने से तो आवाम नहीं मरेगी, ऐसे करें बिना एक बम फेंक दे बड़ा सा तो आवाम मर जाएगी और हमारे बीवी बच्चे भी मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, जान छूट जाएगी इन लोगों को। एक तो इन्होंने पेट्रोल महंगा किया ही किया है, ऊपर से लाहौर में बहुत ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पे पेट्रोल पंप उन्होंने पेट्रोल डालना ही बंद किया हुआ है। यूएई के प्रेसिडेंट ने आना था और वो इस हमले की वजह से नहीं आए। और इसके पहले हुकूमत ने जो है वो इस्लामाबाद भी बंद कर दिया था। स्कूल, कॉलेजेस, दफातर, हर चीज़ बंद कर दी हुई थी, और जिसकी वजह से कि वो आए नहीं हैं। उन्होंने कहा जी कि वेदर ख़राब है, ताकि यूएन के, नेटो के और यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरीज़ हैं वो आ तो एशिया में रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, वो कहीं और जा रहे हैं। तो हम गंद सारा हमारे पास रह गया, दहशतगर्द हमारे पास रह गए। सो हाउ डू यू सी दिस नई डायरेक्शन? देखें जी, ये इस वक्त पाकिस्तान जो है ना वो अपनी हिस्ट्री के जो डीपेस्ट क्राइसिस हैं उनसे गुजर रहा है। सिचुएशन 71 में भी नहीं थी जब बांग्लादेश की जंग चल रही थी और जब बांग्लादेश अलहदा हुआ। आज आपकी करेंसी जो है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। एक तो होता है ना डीवैल्यूएशन, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही, और जो वैल्यू है भी वो आपने आर्टिफिशियली उसको पकड़ा हुआ है। हैकिंग उसकी आपने खुद मिसाल पेश कर दी कि जो अच्छा आज पेशावर में हुआ, जिसका मतलब ये है कि तीसरा बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का जो है वो दहशतगर्दी है। कश्मीर लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी तुम एक काम करो, मशवरा दे रहा है यूएई में, कह रहा है कि भाई कि आप इंडिया के साथ ट्रेड को कंटिन्यू करो, इसमें तुम्हारी भलाई है और दोनों मुल्कों की भलाई भी इसी में है। क्या समझते हो, आपके उनका स्टेटमेंट अच्छा था या नहीं है? मेरे ख्याल से इस तरह के स्टेटमेंट उनको तो नहीं देने चाहिए, लेकिन लग रहा है जिस तरह की आपकी गवर्नमेंट होती है और जिस तरह का उन्होंने सिनेरियो बिल्ड किया होता है वो उसके अकॉर्डिंगली आपके स्टेटमेंट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट गवर्नमेंट में आपने देखा होगा बड़ा पॉजिटिव सा स्टेटमेंट आता था और इस तरह की कोई बात नहीं वो करते थे, अगर करते भी थे तो बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में करते थे। तो अब तो आपकी गवर्नमेंट उनको जाके कह रही है कि हमने वॉश में कुछ नहीं पाया और हमें जाना चाहिए इस तरीके की, और ख़ुद कन्फेस कर रही है कि जी हमने बड़ा जुल्म किया अपने पे और बड़ा मतलब इस तरह के कन्फेशंस आ रहे हैं। वैसे ही वॉर में कोई फ़ायदा तो नहीं ना है। वॉर करने के बाद हमने नुकसान ही उठाया है, कत्लेआम हुआ, लोग मरे, दोनों तरफ से जिधर से भी शहीद हुए उधर भी हुए, तो इंसानियत की कत्ल ही है ना सर। जी देखें, वॉर कोई भी वॉलेंट्रीली नहीं करता। वॉर एक ऐसी चीज़ होती है जब वो इम्पोज हो जाती है, आप पे कोई जंग मुसल्लत होती है तो आप लड़ते हैं, आपका दीन भी आपको यही कहता है। लोगों को पता है जो इंटरनेशनल इन्होंने मुल्क को तमाशा बना के रखा हुआ है ना, लोग समझते हैं ये डुगडुगी जो बिजा के ये मदारियाँ कर रहे हैं ना, इसमें पाक आर्मी भी बदनाम हो रही है और दूसरे शोबे भी, हमारे एजेंसीज भी बदनाम हो रही हैं। इन लोगों को लगाम डालने वाला कोई नहीं है। जो बरसे इक़्तिदार आता है वो अपने इंतकाम की बात करता है, अपना या तो इंतकाम लेता है या फिर अपने पैसे सेव करता है। यानी एक पार्टी कह देती है वो चोर है, वो कहते हैं वो इमरान खान की बात कर लें, मैं बात बता दूं, इमरान खान की बात कर लें, उसको इस मुल्क की इकॉनमी से, इस मुल्क की इस्लामाइजेशन से, इस मुल्क की किसी बात से कोई तल्लक नहीं है। आपको नहीं लगता कि इंडिया काफ़ी हद तक ये बात को समझ चुका है, इसी वजह से वो इस्लामिक कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है? क्या कहेंगी मैम? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इंडिया वाकई इस बात को रियलाइज़ करता है और यही वजह है कि उनकी डेवलपमेंट की भी यही वजह है और बाकी सबके साथ अच्छे रिलेशन की भी यही रीज़न है। आपको पता है जब डॉलर रेट बढ़ता है तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी चीज़ों की भी कीमतें बढ़ती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। आटा, चीनी, घी सब कुछ, गैस है जो एलपी गैस होता है जो घर में सिलेंडर जलाते हैं वो भी तकरीबन अब 300 तक पहुंच गया है। पहले 250 था, 150 था। पेट्रोल भरवाने आए थे लेकिन रेट देख के वापस जा रहे हैं अभी इतना रेट बढ़ गया। कल हम आए हैं पेट्रोल पंप पे तो तकरीबन 215 या 20 रुपए का था और आज आए हैं 250 रुपये पे पहुंचा हुआ है। अब सोच रहे हैं बाइक को खड़ी कर दें और पैदल ही चला करें, क्योंकि अब बाइक चलाना मुश्किल हो गया है। अब देखें जो लोग जॉब करते हैं उनकी सैलरीज जितनी है जो हुकूमत ने मुख्तस की हुई हैं वो कम है, लेकिन खर्चे उतने डबल किए जा रहे हैं, महंगाई उतनी बढ़ी जा रही है। मोहसिन, क्या कहोगे, एक दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। बाजी कुछ ना पूछें, इन्हों का बेड़ा गर्क हो जाए। दिल करता है कि मैं एक डंडा फड़ा
ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ 35 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਧਾਤਾ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੋਈ 5 ਵੀ ਹੋਵੇ 10 ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਸਲਵਾਰ ਵੀ ਲਵਾਤੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਜਿਓ